मुझे ऐसा लग रहा था कि सविता कोई गलत पूजा कर रही है। और आपको तो पता है कि उसके मन में क्या है। बस किसी तरह अपने आप को वहां से बचाने के चक्कर में मैं वहां जा गिरी। संकेत, मैं अपने आप को किसी तरह से वहां से बचा के आई हूँ। वो नीच इंसान, उसकी इतनी हिम्मत हुई कैसे? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे सुहासी, नहीं छोड़ूंगा उसे। संकेत, वो बुरा आदमी है, क्या पता वो क्या चाल चल जाए। हमें उससे दूर ही रहना चाहिए। मैं जानता हूं उसके साथ क्या करना है सुहासी, जानता हूं मैं। पर तुम यहां आई को देखने आई, अच्छा लगा। अच्छा लगा ये जानकर कि तुम्हें आई की चिंता है। इतनी चोटें लगने के बावजूद भी तुम आई का ध्यान रखने आई। गलती एक बार होती है ना संकेत, और फिर आई मेरी भी माँ है। मुझे माफ कर दो सुहासी, मैंने तुम्हें गलत समझा। दरअसल गलती तो हालात की थी, पर अब बहनी और दादा आ गए ना, तुम मेरे साथ घर चलो। और फिर रास्ते में शेखर के बच्चे से भी मिलना है मुझे। मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा वो। क्या इंसान है तू? पिछली बार इतनी बेइज्जती की, फिर तूने मेरी बीवी के पास आने की हिम्मत की? हाँ? क्या सोच रहा है एक बात? अगर आज के बाद तूने मेरी बीवी या मेरे परिवार के आसपास दिखने की हिम्मत की ना, मैं तुझे अपने हाथों से जान से मार दूंगा। मामी, आपका और हमारा रिश्ता बहुत गहरा था, पर आपके इस भतीजे की वजह से आज से वो रिश्ता खत्म। एक मिनट देखो, मेरी बात जरा ठंडे दिमाग से सुनो। तुम्हें गलतफहमी हो गई। दरअसल तुम्हारी बीवी के अंदर कोई है, मतलब किसी और आत्मा ने तुम्हारी बीवी पर कब्जा कर लिया है। अपनी नीच हरकत छुपाने के लिए सब बातों का सहारा ले रहा है। संकेत, मैं सच कह रहा हूं, मेरी बात मानो। अगर मेरी बीवी के बारे में एक शब्द और कहा ना तूने, तो जान से मार दूंगा तुझे। देखो संकेत, इसके कंधे अभी ऊपर हाथ उठा के आप अपने हाथ भी कंधे करोगे। चलो संकेत, प्लीज मेरी खातिर चलो। इसका क्या है? इसकी वजह से आप किसी मुश्किल में फंसो, मैं नहीं चाहती। चलो संकेत, चलो। संकेत, मैं सच कह रहा हूं, ये औरत एक शब्द और नहीं। संकेत, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक बार फिर से सोचना चाहिए। गलतफहमी भी हो सकती है। नहीं बाबा, मुझे कोई गलतफहमी नहीं है। संकेत, सुहासी सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं, इस घर की बहू भी है। इसीलिए तुम जो चाहोगे वैसा ही होगा। अगर संकेत चाहता है कि इस घर का कोई भी सदस्य उनसे बात नहीं करेगा तो वही सही। तुम्हारे साथ कल जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार हम भी हैं। हमें तुम्हें यहाँ आई की देखभाल करने के लिए अकेला छोड़ गए और शिरडी भी तुम्हारे बिना चले गए। लो, शिरडी से मुझे याद आया, मैं बस अभी आई। सुलक्षणा नहीं है तो
खाना खाने में भी मन नहीं लग रहा है। सुहासी, हम शिरडी गए थे ना, तब शनि शिंगणापुर भी होकर आए। मैंने सुना है वहां की मान्यता बहुत है, इसीलिए सोचा वहां से प्रसाद लेकर आए। ये ले, सबने खा लिया, तू बची है। क्या हुआ सुहासी? कुछ नहीं, वो आज मेरा आखिरी दिन है, इसलिए मैं कोई बात नहीं, तू छू नहीं सकती ना, तो मैं खिला देती हूँ। नहीं। अब क्या हुआ सुहासी? अब प्रसाद क्यों नहीं खा रही हो? कुछ नहीं, वो मुझे काजू से एलर्जी है। चल कोई बात नहीं, ठीक है, इसमें इतनी परेशान होने वाली क्या बात है? वैसे भी भगवान का आशीर्वाद है ना हमारे साथ। चल तू ये फटाफट अंदर ले आ। जानती हो सुहासी, जब मैं आई के पास अस्पताल में था ना, तो मैंने नवजात शिशु देखा। इतना प्यारा, इतना मासूम। उसे देख के मैंने सोचा कि क्यों ना हमारा भी एक बच्चा हो, एक पूरा परिवार हो। परिवार होना जरूरी है, और वैसे भी अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, और हमें एक दूसरे को थोड़ा वक्त देना चाहिए ताकि हम एक दूसरे को थोड़ा समझ सकें। समझना समझाना तो चलता रहेगा, पर सच तो ये है कि कोई भी रिश्ता अपने आप में अकेला नहीं होता। रिश्तों की लड़ी होती है, और एक नए रिश्ते की गांठ बाकी रिश्तों को और मजबूत करती है। जैसे प्यार के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए हम शादी करते हैं, वैसे ही शादी के रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए एक परिवार शुरू करते हैं।